हे बॉन्डेड फेम्स, वेलकम बैक टू अनदर धमाकेदार एपिसोड। कल के वोटिंग रिजल्ट ने क्लियर कर दिया है कि आप सबका प्यार किस कहानी के लिए है। तो अब फुल फोकस रहेगा हमारी क्रीपिंग स्टोरी कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ नीड्स टू वर्क हार्ड पर। सीजन 1 को कंप्लीट करना है विथ फुल ड्रामा, इमोशन और ट्विस्ट के साथ। उसके बाद ही हम नेक्स्ट कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के इस इमोशनल रोलर कोस्टर को शुरू करते हैं। और अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर कहानी में होता है एक नया एहसास। तो चलिए आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ कियारा की भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। वो पलंग के किनारे बैठी थी, पैर दोनों हाथों से जकड़े हुए, चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ उभर रही थी। सहदेव ने लाइट ऑन करने की हिम्मत नहीं की, बस एक कदम आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, बॉस, मुझे लगता है हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। कियारा ने सिर झुका रखा था, पसीने के बूंदे कनपटियों से ढल गई, पर उसने बस जोर से सांस खींची और आंखें कसकर बंद कर ली। डॉक्टर को यही बुलाओ, डॉक्टर को यही बुलाओ, उसने दबी आवाज में कहा। सयादिब ने तुरंत हामी में सिर हिलाया, हाथ जेब में डालकर फोन निकाला, लेकिन उंगलियां स्क्रीन पर ठहर गई। उसकी नजरें फिर से कियारा पर टिक गई। वो और ज्यादा सिमट चुकी थी, जैसे दर्द उसे भीतर से तोड़ रहा हो। और फिर उसने गहरी सांस छोड़ी और धीमे से कुछ ऐसा कहा जिससे कियारा की आंखें अचानक खुली। अंधेरे में उसकी पुतलियां और गहरी हो गई, होठ कसकर भींचे और चेहरा एक पल में काला पड़ गया। बॉस, मुझे लगता है मैडम को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, सैदत ने हिचकते हुए कहा। कियारा के पलकों ने झटके से उठकर उसे देखा, आंखें अचानक गहरी हो गई। नहीं, उसने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, उसे मत बताना, वो बेवजह परेशान हो जाएगी। सैदत ने भय से बोली, लेकिन बॉस। कियारा ने एक लंबी सांस खींची, चेहरा दर्द से तन गया। वैसे भी वो 2 दिन बाद आरजे एंटरटेनमेंट गई है। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। कमरे में खामोशी छा गई। कियारा की निगाहें नीचे फर्श पर टिक गई। उसके होठ हिले नहीं, लेकिन आंखों में वो अनकहा दर्द साफ चमक गया। सयादब ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर शब्द गले में ही अटक गए। कियारा ने आंखें बंद कर ली और पल भर में उसका मन पीछे उस रात में जा अटका। इटली की ठंडी हवाओं वाली रात, वो रात जब शिवानी अचानक उससे खामोश हो गई थी। वो रात जिसके बाद से 3 दिनों से दोनों के बीच सिर्फ चुप्पी दीवार बनकर खड़ी थी। होटल की लॉबी में कदम रखते ही शिवानी और अपर्णा दोनों ने उन्हें देख लिया। तुम दोनों कहाँ गए थे अचानक? दोनों बहनों की आवाज लगभग एक साथ गूंजी। कियारा और ईशा ने एक दूसरे को देखा। एक पल की चुप्पी, फिर कियारा ने शिवानी की कमर में बाह डाली, उसे हल्के से खींच कर करीब किया। बस यही, आसपास टहलने गए थे। उसकी आवाज बेहद धीमी, लगभग फुसफुसाहट में थी। शिवानी ने उसकी आंखों में झांका। सच में? कियारा ने हंसते हुए उसकी लट को कान के पीछे सरकाया और सिर पर हल्की सी चपत लगाई। हाँ बाबा, सच में। ईशा भी इस दौरान अपर्णा को बाहों में कसकर नरमी से पुचकार कर रही थी। उसे देख कियारा ने हंसी दबाते हुए कहा, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, और हाँ, कल मॉर्निंग हमारी इंडिया के लिए फ्लाइट है। ईशा ने तुरंत हाथ उठाकर सल्यूट मारा। रॉगर मैडम। अपर्णा खिलखिला उठी और दोनों अपने अपने कमरे की ओर बढ़ गए। लॉबी का शोर पीछे छूट गया। गलियारे की लाइटें धुंधली थी और दोनों जोड़ी अलग अलग दरवाजों में गायब हो गई। कमरे का दरवाजा खुलते ही कियारा ने चैन की सांस ली। फाइनली उसने बैग सोफे पर फेंका, लेकिन अगले ही पल शिवानी ने दरवाजा भीतर से जोर से बंद किया। कियारा चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। शिवानी, ये? उसके शब्द होठों पर ही अटक गए, क्योंकि शिवानी की आंखों में वो नरमी नहीं था जो अभी कुछ पल पहले थी। उसकी सांसें तेज, हाथ कांपते हुए सीधे कियारा के कंधों पर जा टिके। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी? उसकी आवाज गहरी, लगभग टूटती हुई थी। कियारा सन्न रह गई। शिवा, तुम ये क्या कर रही हो? शिवानी और करीब खींच आई। उसकी उंगलियों की पकड़ कस चुकी थी। अब और झूठ मत बोलो कियारा। कमरे में सन्नाटा पसरा। सिर्फ दिल की धड़कनें और तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। कियारा ने कुछ कहने के लिए होठ खोले ही थे कि उससे पहले शिवानी की पकड़ उसकी
बाह पर कस गई। दर्द से निकली हल्की सी करहा कमरे की खामोशी चिर गई। शिवानी के चेहरे का गुस्सा पल भर में घुल गया। आंखें चौकन्नी हुई, सांसें तेज। उसने हाथ ढीला किया, फिर लगभग हड़बड़ाहट में बोली, दिखाओ तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। कियारा ने झटके से हाथ पीछे खींच लिया, होठों पर आधी मुस्कान, आंखों में टाल मटोल। अरे कुछ नहीं हुआ यार, चिल। लेकिन शिवानी रुकने वाली कहाँ थी। उसने बिना कुछ सुने कियारा के स्लीप ऊपर खींच दी। कपड़ा सरकते ही लाल खरोच उभर आई, कच्चा, ताजा, दर्दनाक। शिवानी की आंखें पलक झपकते ही भीग गई। एक बूंद गाल पर लुढ़क आई। कब हुआ ये? उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी मगर कांपती हुई। कियारा ने नजर चुराते हुए कहा, अरे घबराओ मत, रियली कुछ नहीं है, बस छोटी सी स्क्रैच है। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सिर्फ दोनों की सांसें गूंजती रही। शिवानी ने होठ भींचे, पलकों को झुकाया, फिर धीमी भारी आवाज में बोली, अगर मुझे सच नहीं बताना तो मत बताओ, पर एटलीस्ट अपना ध्यान तो रखा करो। ये कहकर उसने हाथ धीरे से छुड़ाया और सीधे बिस्तर की ओर चली गई। उसका हर कदम भारी था। क्यारा वही खड़ी रह गई। उसकी नजरें शिवानी की पीठ पर टिकी थी, कुछ कहने को, कुछ समझाने को, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। बॉस, मुझे पता है आपका और मैडम के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन मेरी सुनिए, आपको सच बता देना चाहिए। सहदेव की आवाज कमरे की खामोशी को तोड़ गई। जिसे सुन क्यारा अपने ख्यालों से बाहर आई। उसके पलकों में ठहराव आ गया, उसकी सांसें भारी हो गई। कुछ पल तक जवाब नहीं आया, फिर धीमे स्वर में बोली, मुझे अकेला छोड़ दो सहदेव। सहदेव ठिठक गया, मगर फिर चुपचाप कमरे से निकल गया। अंधेरे में कियारा अपने पैरों को पकड़कर वही तड़पती रही। उसके चेहरे पर दर्द और आंखों में वही अधूरी बातें जो कभी कह नहीं पाई। इसी वक्त शहर के दूसरे कोने पर आरजे एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग रोशनी में नहाई हुई थी। निर्मल के ऑफिस के दरवाजे के पीछे माहौल कुछ और ही था। निर्मल अपने चमड़े की कुर्सी पर ढीला होकर बैठा था। मेज पर फैले कॉन्ट्रैक्ट्स और विस्की का ग्लास उसकी आदत की गवाही दे रहे थे। दरवाजा खुला, आईना अंदर आई। लाल गाउन, आंखों में चमक और चाल में वही बेपरवाह ठाठ। उसने हल्के मुस्कान के साथ कहा, सुना है अवार्ड शो का वीआईपी इनवाइट शिवानी को गया है। निर्मल ने बिना भाव बदले विस्की का घूंट लिया। हाँ आया तो है, उसने धीमे स्वर में कहा। आयना आगे बढ़ी, सीधे उसकी गोद में बैठ गई। तो सोचा क्या है? उसकी आवाज में चुनौती थी। निर्मल ने टेबल पर पड़े कार्ड की ओर इशारा किया। सोचना क्या है, पूरे में जाएगा। आयना की उंगलियां उसके चेहरे पर सरकी। थैंक यू निर्मल, अगर तुम ना होते तो शायद मुझे टॉप 10 बेस्ट एक्ट्रेसेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी ना किया जाता हो। निर्मल ने उसकी कमर कस ली, चेहरा नजदीक लाते हुए फुसफुसाया, डोंट वरी, अवार्ड तुम्हारा ही होगा। डोंट वरी, अवार्ड तुम्हारा ही होगा। बस अपने और बच्चे का ख्याल रखो। आयना की आंखों में अजीब सी चमक दौड़ गई। सुकून और डर दोनों का मिला जुला असर। ऑफिस का दरवाजा धर्म से खुला। सिद्धार्थ हाँकता हुआ अंदर आया। मैडम, शिवानी अभी इसी तरफ आ रही है। आयना और निर्मल एक दूसरे के करीब सिमटे बैठे हुए थे। खबर सुनते ही दोनों ऐसे छटके जैसे करंट लग गया हो। आयना फौरन उसकी गोद से उठी और लंबी सांस लेकर साइड के तरफ सोफे पर जा धसी। निर्मल ने टेबल से कार्ड उठाया और मोड़ा और बिना पल गवाए डस्टबिन में दबा दिया। दरवाजे के पीछे हिल्स की आवाज गूंजी। अगले ही पल शिवानी, राघव और विद्युत के साथ कमरे में दाखिल हुई। निर्मल सर, आपने बुलाया था? शिवानी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। निर्मल ने कुर्सी पर और ढीला होते हुए हाथ से इशारा किया। हाँ आओ बैठो। शिवानी कुर्सी खींच कर बैठी तो निर्मल ने नकली मुस्कान ओढ़ ली। देखो, मुझे लगता है तुम्हें अपने हाई स्टेप प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। पार्टी में बुलाना या ना बुलाना ये ऑर्गेनाइजेशन की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, इसलिए गाला नाइट के बारे में ज्यादा मत सोचो, काम पर ध्यान दो। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छाया रहा। निर्मल की मुस्कान और चौड़ी हो गई, जैसे सब सामान्य हो।
और हाँ, उसने नजर आयना की तरफ घुमाई। तुम्हें उसे कंग्रेचुलेट करना चाहिए, आखिर आयना को नॉमिनेशन मिला है। आयना सोफे से उठी, मुस्कुराई। थैंक्स सर। उसकी आंखें सीधे शिवानी पर थी। शिवानी ने होठों पर हल्की मुस्कान खींची। कांग्रेस आयना। उसकी आवाज स्टीडी थी, मगर चेहरा साफ बोल रहा था। उसके अंदर तिरस्कार उबल रहा था। राघव ने हल्की से खांसी से अकवर्ड साइलेंस तोड़ा और विद्युत की आंखें बस दोनों औरतों के बीच घूम रही थी, जैसे समझ रहा हो यहाँ कहानी कुछ और है। बिल्कुल, चलो। शिवानी कुर्सी से उठी। उसकी आंखों में वो ठंडापन था जो किसी भी नाटक को बर्दाश्त नहीं करता। पीछे मुड़ते हुए उसने गहरी सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसके कदम थम गए। उसकी नजर सीधी डस्टबिन पर गिरी। अंदर आधा मुड़ा हुआ एक कार्ड, सुनहरी किनारी और उस पर साफ छपा आरजे एंटरटेनमेंट गैला नाइट। उसकी उंगलियां अनजाने में मुट्ठी में कस गई। नाखून हथेली को चीरने लगी। वो पल भर ठहरी, फिर बिना किसी और को देखे मुड़ी और भारी आवाज में बोली, सर, इनविटेशन आया नहीं या फिर किसी को देना ही नहीं था? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। निर्मल की मुस्कान पल भर को चम से गई। आयना ने सोफे पर बैठे बैठे अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। राघव और विद्युत ने चुपचाप एक दूसरे की ओर देखा। शिवानी की आंखें अब भी डस्टबिन पर टिकी थी। उसकी ठंडी हंसी गूंजी। उसने बैग का स्टेप कंधे पर और कस लिया। एरी की टकटक फर्श पर गूंजी और वो दरवाजा जोर से धक्का देकर बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही वो ऑफिस की हवा भारी हो गई। निर्मल ने गहरी सांस लेकर ढीली पड़ती टाई सीधी की। उसकी आंखें एक पल को आईना की ओर झपकी, मानो पूछ रही हो अब क्या। आईना बस चुपचाप अपने होठ काटती रही। हॉलवे की रोशनी हल्की हल्की झिलमिला रही थी। शिवानी तेज कदमों से चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से और बेचैनी की साया साफ झलक रही थी। उसने अचानक गहरी सांस छोड़ी, होठों से दबी सी आवाज निकाली, बस बहुत हो गया, अब मुझे कुछ करना होगा, ऐसे और नहीं रह सकते। उसने झटके से अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर नजर गड़ाते हुए नंबर मिलाने लगी। पीछे से विद्युत उसके साथ साथ चल रहा था। उसने भौवे सिकुड़ कर देखा। इसे अचानक क्या हो गया समझ नहीं आता, पर शिवानी के कान तक उसकी आवाज नहीं पहुंची। फोन की घंटी बजी, एक दो, फिर अचानक दूसरी तरफ से रिसीव की आवाज आई। शिवानी के होठ अनायास ही कांपे। गुस्से से भरी आवाज फूट पड़ी, कॉल कॉल तुमने क्यों उठाया? हॉलवे की ठंडी हवा भी उसकी आवाज की गर्मी को नहीं दबा पाई। तो यारो, अब बताओ कमेंट सेक्शन में कॉल किसने रिसीव किया था? जिसका आंसर सही होगा उसको मिलेगा एक धमाकेदार शाउट आउट हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो हरी अप बॉन्डेड फैंस, कमेंट करो अभी। और हाँ, इस वीडियो को हाइप जरूर देना। आपके एक हाइप पॉइंट से हमारी कहानी और ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। सो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को भी टैग करो। अगर किसी को कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी अगर कहानी से रिलेटेड हो तो। और अगर एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए तो मेंबरशिप ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ मिलता है बिहाइंड द सीन्स ड्रामा और बहुत सारे अर्ली एक्सेस वगैरह। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बॉन्डेड फैम, स्टे ट्यून्ड, स्टे हाई, बाय।